Hello students, welcome to my channel Simply Biology. So students, today we are going to continue with the chapter part 2 of the chapter the fundamental unit of life, and let's begin. Nucleus. Nucleus is also called as brain of the cell as it control and coordinate all the functioning of different cell organelles. It is the largest and the most prominent part of the cell. Generally, one nucleus is present in each cell, and when they become mature, especially in case of plant cell, they push towards one corner because a giant vacuole takes the whole place. Well, it is a governing center. I've just told you it controls functioning of all other cell organelles. It is bounded by a double layer membrane which is a porous, and all the pores they are connecting the cytoplasm or endoplasmic reticulum. The important parts of nucleus are nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin network and nucleolus. A. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है. यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं जो मटेरियल एक्सचेंज में मदद करते हैं, जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में मूव करते हैं. ये सेल के डिवीजन के टाइम में डिसअपियर हो जाता है. बी. न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर फिल्ड है, जिसको हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं. ये जेल लाइक होता है और इसी के ऊपर क्रोमैटिन मटेरियल या न्यूक्लियोलस एम्बेडेड होते हैं. सी. क्रोमैटिन नेटवर्क और क्रोमैटिक मटेरियल. ये एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है. जब सेल डिवाइड होता है ये अपने आप को रॉड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट कर देते हैं. क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है. डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. ये डीएनए जो है वो आपका ब्लूप्रिंट है लाइफ का, यानी कि उसे सब पता है कि आपके आई का कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा, या फिर आगे जाके हमें कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं. सो डीएनए जो है वो एक ब्लूप्रिंट है लाइफ का. डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम कहते हैं जीन. जीन्स जो होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं और वो कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को. मैं एग्जांपल लेती हूँ. आपकी हाइट. आपकी हाइट एक कैरेक्टर है. इट कैन बी टॉल एंड इट कैन बी ड्वार्फ. सो उसके लिए जीन है हाइट की. सो हाइट कैन बी टॉल which is a dominating character and dwarf which is a recessive character. हम यही बात डिटेल में आगे चैप्टर में करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में. Only one chromosomes is found in prokaryotic cell, whereas more than one chromosome are found in eukaryotic cells. क्रोमोसोम्स जो हैं वो हेरिडिटी व्हीकल है, यानी कि वो कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. न्यूक्लियोलस एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर. ये एक बड़ा स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं. यहाँ पे बहुत सारा आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है. इसके फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस के? लेट्स स्टार्ट. It helps in maintenance of cell. It helps in cell division. It helps in transporting, or you can say that transferring, inheriting the characters of parents to the offspring. Offspring matlab baby. Now we are going to use word offspring. It controls various cytoplasmic activities also. So here's the nucleolus, chromatin, nuclear envelope. Then comes cytoplasm. साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सारे के सारे सेल के ऑर्गन्स एम्बेड होते हैं. ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसपे बहुत सारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, काफी चीजें हो रही हैं. साइटोप्लाज्म ही साइट है जहाँ पे आपका ग्लूकोज टूटता है टू पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस होता है. साइटोप्लाज्म थोड़ा कम स्टेन लेता है. देखिए ये रहा पूरा जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म जिसमें हमारे सारे सेल के ऑर्गन्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड हैं.
Then comes prokaryotic cell and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ढंग से बना होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गीज आते हैं। यूकैरियोट्स में फंगाई, ह्यूमंस यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स सब आते हैं। प्रोकैरियोट जनरली छोटे साइज के होते हैं और यूकैरियोट्स बड़े साइज के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। Prokaryotes, they have usually one chromosomes. Eukaryotes, they have more than one chromosomes. Cell organelles. So students, cell organelles. Let's understand different types of cell organelles. So सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे कि राइबोसोम्स। तभी राइबोसोम्स से प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं, बट राइबोसोम्स ही एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इररेगुलर नेटवर्क बना रही है न्यूक्लियस के आसपास, और ये दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस में राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए वो रफ अपीयरेंस देते हैं। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ अपीयर होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो लिपिड सिंथेसिस करते हैं। देखिए लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस के आसपास है, और वो पूरा कवरिंग कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस ने इंफॉर्मेशन दी कि अब आप प्रोटीन बनाइए या लिपिड बनाइए। सो फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन है इट इज आल्सो प्रोवाइडिंग एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क so that all the biochemical reactions can takes place. Second, ये लिवर सेल्स में हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। थर्ड, ये चैनल के जैसा फंक्शन करते हैं ताकि जो प्रोटीन्स या जो भी चीज़ इन्होंने बनाई है वो न्यूक्लियस को दे सकें या फिर न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में दे सकें। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करते हैं। यही स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन और फैट बनाते हैं वो आगे जाके सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देन कम्स गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ये बना हुआ है छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स से, वेसिकल्स से और सिस्टर्न्स से। यही सिस्टर्न थोड़े पैरेलल बाउंड करके लंबे लंबे सैक बनाते हैं। ये हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाए जाते हैं। प्लांट्स में इन्हीं को हम कहते हैं डिक्टियोसोम, जो थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिखते हैं। देखिए इनके दो फेस हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। सिस फेस का मतलब है वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स होता है और थोड़ा न्यू होता है, इमेच्योर होता है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ट्रांसफेस यानी कि ओपन हो जाते हैं और ये अपने वेसिकल्स को बाहर निकालते हैं। वेसिकल्स का मतलब है पैकेजिंग मटेरियल, यानी कि जो प्रोटीन बनाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या लिपिड बनाया था, ये उसे कवर करके बाहर निकालते हैं। फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेजिंग, डिस्पैचिंग इन सब का काम करते हैं। ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स ये सब बनाने का भी काम करते हैं। गोल्जी apparatus जो है वो फॉर्मेशंस करती है लाइसोसोम्स की, क्योंकि लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी हाउ। लाइसोसोम्स को हम सोसाइटल बैग कहते हैं सेल का। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सेक है, यानी कि टाइप का वेसिकल्स ही है। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम्स जो है एक काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल में कोई डिस्टरबेंस हुई, कोई वायरस ने अटैक करा कुछ, तो सेल डैमेज हो जाता है। यही लाइसोसोम्स बर्स्ट करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। धीरे धीरे ये पूरा सेल को खा जाते हैं एंजाइम्स। Therefore, lysosomes are called as suicidal bag of the cell. They destroy the foreign materials and they enter the cells. That's how they protect the next lining of the cell from the viral attack. So, अब पता लगा इन्हें हम suicidal bag क्यों कहते हैं? इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। देखिए कुछ रियल पिक्चर्स। इनके पास सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है और अंदर बहुत सारे एंजाइम्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये सेल को डाइजेशन में मदद करते हैं फूड के, ये रिमूव करते हैं ओल्ड सेल ऑर्गेनेलीज को, ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को बैक्टीरिया से। देन कम्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो एनर्जी देता है सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। एटीपी क्या है? हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। जैसे आप रुपी, येन, डॉलर, हम ये सब बोलते हैं, वैसे ही एटीपी हमारी बॉडी की एनर्जी है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो पोरस है, पोरस मतलब उनमें गड्ढे हैं। इनर मेम्ब्रेन जो डीपली फोल्डेड है। यही फोल्ड एरिया इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया ताकि एटीपी हम जनरेट कर सकें। इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ जाता है और सिस्टर्ने बनाता है। सिस्टर्ने लाई करते हैं ग्राउंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में और उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। Mitochondria is also called as semi-autonomous cell organelles because इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है और ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। देखिए इसके पास आउटर इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में इनका सर्कुलर डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन है, दे हेल्प इन एटीपी सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। देन कम्स प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। यही क्रोमोप्लास्ट आगे जाके क्लोरोप्लास्ट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट आ जाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्ट जो होते हैं ये पॉलिनेशन और आपके फ्लावर्स को कलर्स देने में या फिर फ्रूट्स को कलर्स देने में मदद करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। ये स्टोर करते हैं मटेरियल जैसे कि स्टार्च, पोटैटो, राइस, व्हीट में, ऑयल, ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड सीड्स में, प्रोटीन्स, दालों में, बीन्स, ग्राम्स में। बट क्लोरोप्लास्ट जो है वो इन सब में से सबसे यूनिक है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करता है। प्लास्टिड्स के भी दो डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज है, इसके पास भी अपना ओन डीएनए है और राइबोसोम्स हैं, तो ये अपनी प्रोटीन्स भी बना पाते हैं। अब आप बता सकते हो दो सेल ऑर्गेनेलीज जिनके पास अपना डीएनए है। देखिए रियल पिक्चर्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। So this is the picture of chloroplast showing thylakoids, granum, stroma, outer and inner membrane. Functions all you know. Chloroplast is called as kitchen of the cells because they prepare food for the plant. Chromoplast provides the colors to the various petals, fruits, so that they can attract the pollinators for the dispersal of pollens. Leucoplast stores food in the form of starch, fat and proteins. वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज बैग का काम करते हैं। वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं एनिमल सेल्स में और ज़्यादा होते हैं नंबर्स में। प्लांट सेल्स में ये बड़े साइज के होते हैं और एक या दो ही पाए जाते हैं। मेनली ये 50 to 90% सेल वॉल्यूम को कवर कर देते हैं, इसलिए बेचारा न्यूक्लियस एक कोने में चला जाता है। They contain the cell saps which is filled with amino acids, water, proteins and organic acids and sugar. यही सेल शेप सेल्स को टर्जिडिटी और रिजिड बनाता है।
अमीबा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा जो है उसमें फूड वैक्यूल डाइजेशन का काम करता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है जो कि एक्सक्रीशन का काम करता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ आयंस में। सो देखो वैक्यूल। अब आते हैं सेल डिवीजन में। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो वो दो टाइप्स के होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। वेल, माइटोसिस एंड मियोसिस ये दोनों सेल डिवीजन तो है, बट सेल डिवीजन होती क्यों है? सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में, सो दैट इट कैन रिपेयर, कहीं चोट लगी है या फिर गैमीट्स बनाने में। ठीक है, सो सेल जो है वो ग्रोथ में इन सब में मदद करता है। डिवीजन। माइटोसिस। माइटोसिस आपके सोमैटिक सेल्स में, यानी कि आपके जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें होती है। यहाँ पे दो ही डॉटर सेल्स बनते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम ही रहते हैं। अगर मदर सेल्स में 4 है तो डॉटर सेल्स में भी 4 और 4 ही होंगे। माइटोसिस में ग्रोथ और रिपेयरिंग का ही काम होता है। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। मियोसिस। मियोसिस जो है ये गैमीट्स, यानी कि हमारे ओवरी, टेस्टिस, फ्लावर में भी जो ओवरी पार्ट है या फिर एंथर यहाँ पे होते हैं। Here, one parent cell will produce 4 daughter cells. Number of chromosomes become half, haploid हो जाते हैं। मतलब मदर सेल्स में अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो हर डॉटर सेल्स में 2 ही जाएंगे। मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत मेन पार्ट है। यही जेनेटिक वेरिएशंस लाता है और क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे। सो सेल जो है वो ग्रो, रिप्लेस करता है ओल्ड डेड टिश्यूज को, गैमीट्स बनाने में मदद करता है। और ये दो टाइप्स के हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। स्टूडेंट, आपको माइटोसिस और मियोसिस का जो डायग्राम है एनसीईआरटी का उसको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको लेबल के लिए आ सकता है, आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डायग्राम बेस्ड, उस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं दो टर्म्स बता रही हूँ, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है जिसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जाता है, जो कि हमारे गैमीट्स में होते हैं। सो मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। माइटोसिस जो है वो डिप्लॉइड ही रखता है, यानी कि मदर सेल डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रखेगा। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब क्या है? 2 सेट्स। सो हमारे हाथों में जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड हैं, मगर हमारे टेस्टिस और स्पर्म्स जो हैं दे आर हैप्लॉइड। सो do like, share and subscribe my channel. Enjoy my channel. Please do comment below and tell me what do you want to see more. Thank you everyone. हंसते रहिए, खुश रहिए, खूब मजा कीजिए। Thank you. Bye.